प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। चाहे आज आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। उस समस्या से बाहर निकलने में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आप ये ना सोचें कि मेरे साथ में तो कोई भी नहीं है, मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूंगा। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर स्वयं आपको इस समस्या से बाहर निकालेगा। परमेश्वर के हाथ छोटे नहीं हैं कि वो आपको उस समस्या से बाहर न निकाल सके। वो आपको उस समस्या से बाहर निकालेगा। जब वो सदरक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे से बाहर निकाल सकता है, तो आपको इस समस्या से, इस परेशानी से, इस बीमारी से बाहर निकाल सकता है। इसलिए आप घबराएं नहीं, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखें। हम पहला शमूएल उसके 7 अध्याय में देखते हैं शमूएल के विषय में। यहां पर शमूएल ने इस्राएलियों से कहा कि तुम मिस्पा एक जगह है, वहां पर एकत्रित हो जाओ और मैं वहां पर तुम्हारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। और सारे इजरायली वहां पर एकत्रित हो गए। वहां पर उन्होंने उपवास किया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। इस बात को देखकर फिलिस्ती लोगों ने प्लान किया कि इस समय हम इन पर चढ़ाई कर लेंगे, क्योंकि ये सब एक साथ हैं और इस समय हम इन्हें मार देंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। जब उन्होंने चढ़ाई करना शुरू किया, तो इजरायली लोगों ने जब ये सुना कि फिलिस्ती हम पर चढ़ाई कर रहे हैं, हमें मारने के लिए आ रहे हैं, तो वे बहुत डर गए, घबरा गए। उन्होंने शमूएल से कहा कि तू हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर कि परमेश्वर हमें इन फिलिस्तियों से बचाए। और जानते हैं क्या हुआ? शमूएल और इजरायली लोग प्रार्थना करने लगे। बाइबल कहती है कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तब परमेश्वर ने फिलिस्तियों के ऊपर बादल की ऐसी आवाजें की कि फिलिस्ती लोग डर गए, घबरा गए और भागने लगे। बाइबल कहती है तब इजरायली लोगों ने उन फिलिस्ती लोगों पर आक्रमण कर दिया। और 12 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और सेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबनेजर रखा, यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। यहां तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। इस जगह तक परमेश्वर हमारी सहायता करता रहा। इसलिए शमूएल ने वहां पर एक पत्थर रखा और वहां का नाम एबनेजर रख दिया कि परमेश्वर हमारा सहायक है। परमेश्वर ने यहां तक हमारी सहायता की है। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आपकी भी सहायता करेगा। चाहे आज आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। इनकी सहायता कैसे हुई? जब इन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना को किया। इन्होंने शमूएल से कहा कि शमूएल हमारे लिए प्रार्थना कर कि परमेश्वर हमें इन फिलिस्तियों से बचाए। और शमूएल ने प्रार्थना की, इस्राएलियों ने प्रार्थना की, और देखते ही देखते परमेश्वर ने उन फिलिस्तियों पर बादल की ऐसी आवाजें की कि वो डर गए, घबरा गए फिलिस्ती लोग, और इजरायली लोग विजयी हो गए। क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। उस बीमारी से परमेश्वर आपको बचाएगा, उस शत्रु से परमेश्वर आपको बचाएगा, इस समस्या से परमेश्वर आपको बाहर लेकर के आएगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यहां पर कुछ समय के लिए इजरायली लोग डर गए थे, लेकिन परमेश्वर उनकी ओर है। परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा और वो विजयी हो गए। परमेश्वर ने उनकी सहायता की। परमेश्वर के पास अनेक तरीके हैं सहायता करने के, अनेक तरीके हैं परमेश्वर की सहायता करने के। हो सकता है जो आप सोच रहे हैं उस तरीके से ना हो, लेकिन परमेश्वर दूसरे तरीके से आपकी सहायता करे। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने बादल के द्वारा उनकी सहायता कर दी। परमेश्वर किसी भी तरीके से आपकी सहायता कर सकते हैं। आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है। हालांकि हो सकता है उस हिसाब से काम ना हो जैसा आप चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने तरीके से आपके जीवन में काम करेगा, आपकी सहायता करेगा। इसलिए यदि आज आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं, परमेश्वर पे भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करें। यहां पर इन्होंने प्रार्थना को किया, और जब इन्होंने प्रार्थना को किया तो परमेश्वर ने इनकी सहायता को किया। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपकी सहायता को करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।